नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द बड़े पैमाने पर हो सकती है शिक्षकों की नियुक्ति। 24,000 पद पर निकलेगी वैकेंसी। झारखंड में प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में अपग्रेड किए स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अपग्रेड किए गए लगभग 8,000 स्कूलों में 24,000 शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए इसे लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक को पत्र भी लिखा है और अपग्रेड किए गए विद्यालयों के बारे में जानकारी मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 21 दिन के अंदर 2 बड़े हादसे से बोकारो स्टील प्लांट के मजदूर दहशत में। प्रबंधन ने ब्लास्ट फर्नेस में आग की जांच के दिए आदेश। बोकारो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोकारो स्टील प्लांट में लगातार हादसे से मजदूर दहशत में है। शुक्रवार को बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस 2 में हॉट मेटल लेकर जा रहे टारपीडो लेडल के पंचर हो जाने से भीषण आग लग गई, जिसमें 13,000 डिग्री सेल्सियस तापमान का हॉट मेटल लीकेज होकर टारपीडो से बाहर आ गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरी टारपीडो को अपने चपेट में ले ली। हालांकि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौके पर पहुंची अग्निशमन सेवा की 6 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद स्वास्थ्य विभाग का कमाल। जिस व्यक्ति का किया नसबंदी फिर से बन गया वह पिता। छोटा परिवार सुखी परिवार का आधार होता है। इसी थीम पर स्वास्थ्य विभाग जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रहा है, लेकिन कभी कभी ऑपरेशन भी असफल हो जाते हैं, जिसका खमियाजा फिलहाल निरसा के अशोक पासवान उठा रहे हैं। दरअसल पिछले वर्ष 2020 में अशोक ने निरसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की देखरेख में नसबंदी कराया था। घर में पहले से बच्चे थे तो सोचा चलो नसबंदी कराकर परिवार नियोजन में मदद करें। अशोक को लगा नसबंदी के बाद वह पूरी तरह से ठीक है, आगे बच्चे की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन नसबंदी के बावजूद वो फिर से पिता बन गया। अशोक इससे घबरा गए। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को आवेदन देकर घटना की जानकारी देते हुए मुआवजे की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हवाला कारोबार की सूचना पर दर्जनों होटलों में छापेमारी। 3 लोगों को किया गया डिटेन। राजधानी में हवाला कारोबार की सूचना पर दर्जनों होटलों में छापेमारी की गई है। जानकारी के अनुसार इस दौरान 3 लोगों को डिटेन किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं झारखंड के विधायकों के खरीद फरोख्त से भी मामले से जुड़े होने की संभावना है। हालांकि पुलिस मामले की पुष्टि नहीं कर रही है। बता दें कि पिछले कई दिनों से रांची सहित प्रदेश के बड़े शहरों में पुलिस के द्वारा हवाला कारोबार से जुड़ी सूचना पर छापेमारी की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेएमएम ने किया केंद्र सरकार पर पलटवार। कहा मौतों का आंकड़ा छिपा रहा है केंद्र। पूछा ये सवाल। झामुमो ने कोरोना संक्रमण में हुई मौत के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा छिपाए जाने के आरोप पर पलटवार किया है। झामुमो ने कहा है कि मौत के आंकड़े केंद्र सरकार जारी करती है। राज्यों को मौत के आंकड़े जारी करने का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। केंद्र सरकार कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों का ऑडिट करा ले। झामुमो प्रवक्ता व महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा बेतुका सवाल कर रही है कि राज्य सरकार बताएं कि ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई है। आईसीएमआर ने कोरोना के इलाज से लेकर मौत के बाद अंतिम संस्कार तक का प्रोटोकॉल जारी किया, लेकिन मौत के कारण को लेकर कोई प्रोटोकॉल नहीं था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। कब होगी भारी बारिश, इस तारीख से होगा मौसम साफ। झारखंड में सामान्य रूप से मानसून सक्रिय है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो 24 और 25 जुलाई को अधिक बारिश नहीं होगी। 26 जुलाई को बारिश होगी और 27 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। 28 जुलाई से मौसम साफ होगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि शनिवार 24 जुलाई और 25 जुलाई को झारखंड में कहीं भी बहुत अधिक बारिश नहीं होगी। 26 जुलाई से राज्य के करीब करीब सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमते ही सो गया स्वास्थ्य विभाग। धनबाद मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट अधर में शहीद निर्मल मोतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे ऑक्सीजन प्लांट स्थापना का कार्य रुक गया है। आगे भी इस काम के चालू होने की संभावना कम हो गई है। वजह है अस्पताल प्रबंधन द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कर रही कंपनी ने आगे काम करने से इनकार कर दिया है। इस बारे में कंपनी के अधिकारियों ने अस्पताल प्रबंधन को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि बकाये का भुगतान ब्याज सहित 15 दिनों के अंदर नहीं होने पर काम को तो रोक ही दिया जाएगा, साथ ही प्लांट की स्थापना से संबंधित उपकरणों को किसी और के हाथों बेच दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो CISCE की 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा परिणाम आज। जमशेदपुर के 7500 छात्रों की बड़ी धुकधुकी, इंतजार खत्म। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की 10वीं एवं 12वीं का रिजल्ट शनिवार दोपहर 3 बजे जारी होगा। इस संबंध में CISCE के सचिव गैरी आराथून की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जमशेदपुर में 10वीं एवं 12वीं के 7500 छात्रों का रिजल्ट निकलना है। इससे पहले CISCE के सारे स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट तथा काउंसिल के निर्देशानुसार अंकों को अपलोड करने का कार्य सबसे पहले पूरा कर लिया है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो 5.3 लाख डोज मिली, बढ़ेगी वैक्सीनेशन की स्पीड। झारखंड में कोरोना टीकाकरण की गति फिर रफ्तार पकड़ेगी। राज्य को शुक्रवार को कोविशील्ड के 5,30,430 डोज वैक्सीन मिली। राज्य सरकार के अनुरोध पर यह वैक्सीन निर्धारित शेड्यूल से पहले मिली है। पहले राज्य को इतनी वैक्सीन 24 और 25 जुलाई को मिलनी थी। इधर कोविशील्ड वैक्सीन मिलने के बाद शुक्रवार को सभी जिलों को आबादी एवं खपत के अनुपात में आवंटित कर दी गई है। सबसे अधिक 40,000 वैक्सीन रांची को मिली। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अभी तक होल्डिंग टैक्स नहीं दिया तो आपके लिए बुरी खबर। 15 दिन में जमा करें, नहीं तो होगी कार्रवाई। होल्डिंग टैक्स जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के लिए धनबाद नगर निगम की ओर से बुरी खबर है। ऐसे सभी उपभोक्ताओं के लिए नगर निगम ने कड़ा निर्देश जारी किया है। इनके पास अब सिर्फ 15 दिन का समय है। इसके बाद नगर निगम झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत बड़ी कार्रवाई करेगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि निगम क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए होल्डिंग टैक्स अनिवार्य किया गया है। समय पर होल्डिंग टैक्स नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सिर्फ 12 घंटे में दिल्ली से हावड़ा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेनें। बिहार झारखंड से गुजरने वाली ट्रेनें हावड़ा दिल्ली रेल मार्ग पर 160 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी। इसके लिए मिशन रफ्तार के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए तेजी से कार्य हो रहे हैं। रेलवे दिल्ली हावड़ा रूट पर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए दिल्ली व पश्चिम बंगाल के मध्य तीव्र और सुरक्षित रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना में ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर होगा एक्शन। कोरोना काल में ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से गायब रहने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने पिछले दिनों ऐसे सभी चिकित्सकों की रिपोर्ट सिविल सर्जनों से तलब की थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कुछ जिलों ने रिपोर्ट भेजने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। बताते चले कि कुछ नवनियुक्त चिकित्सक योगदान देने के बाद से ही ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से गायब है। विभाग ने इसके संबंध में भी जानकारी तलब की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्थापना दिवस पर भारतीय मजदूर संघ ने लिया श्रमिक हितों की रक्षा का संकल्प। भारतीय मजदूर संघ के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में संघ के स्थापना के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर उद्योग हित व श्रमिक हित की रक्षा के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया गया। श्रमिकों को उनके अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश के सबसे बड़े श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ से जुड़ने पर जोर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद नगर निगम का डेथ सिस्टम कोरोना काल में जारी हुआ। 2919 मृत्यु प्रमाण पत्र, एक में भी मृत्यु के कारण का उल्लेख नहीं। इसे आप सरकारी नियम की विसंगतियां कह लें या फिर कोविड-19 से हुई मौतों के आंकड़ेबाजी, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कम से कम धनबाद नगर निगम के मृत्यु प्रमाण पत्र से तो यही लग रहा है। यहाँ सावधान 22 पसेरी की कहावत चरितार्थ हो रही है। नगर निगम से जो भी प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं, चाहे मौत कोविड से हुई हो या फिर सामान्य, इनमें टिप्पणी वाले कॉलम में मौत के आंकड़ों का जिक्र ही नहीं किया जा रहा। कोविड-19 तो छोड़िए, सामान्य मौतों का भी ब्यौरा इसमें शामिल नहीं है। मौत का कारण बताने वाला कॉलम ही मृत्यु प्रमाण पत्र में नहीं है। इससे यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि नगर निगम से जो भी डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए हैं, उनमें मौत होने की वजह क्या रही होगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।